होपफुली इस वॉक के बाद आप सबका होगा। लेकिन इस वजह से दिस स्पेसिफिक वॉक दिस गेट्स अ बिट लाइक हिट होम फॉर मी फॉर अ कपल रीजन। एक जगह पे जाके आपको बताऊंगा क्यों। आई वुड लव फॉर समवन टू से कि गाजी आप कहानियां तो बड़ी बता रहे हैं जाके, इतना आप कह रहे हैं कि हिंदुओं का इलाका था, तो हिंदुओं का इलाका था, जाके क्या सबूत है? एंड कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द वॉक लाइक आई एम showing you or identifying and pointing out कि ये सबूत बचा हुआ है, ये सबूत बचा हुआ है, ये सबूत बचा हुआ है। What happened in 1992, इससे पहले भी हो रहा था, लेकिन 1992 में एक जाति की गई और दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल जाति के बाबरी मस्जिद इंडिया स्पेसिफिकली वाज डिमोलिश्ड इवन दो रूल्स वाइज इट मेंट, जो फाइनल जो अब जाके फैसला हुआ है वो इट वाज मेंट टू बी मस्जिद, बट मंदिर उसको बनाया गया और उसमें जो भी कंट्रोवर्सी थी। तो 1992 में मैं तो छोटा सा था, आई डोंट रिमेम्बर, और अंकल को याद होगा, जाके आंटी को नहीं गालिबन अगर यहाँ पे चीज़ें देखी होंगी। हुआ ये कि वहाँ पे पीटीवी पे दिखाया जा रहा है कि बाबरी मस्जिद की अभी भी द वीडियोस, आप बाबरी मस्जिद गूगल कीजिएगा, यू विल सी वीडियोस के जिसमें बाबरी मस्जिद की छत पे जाके वो झंडे परचम लहरा रहे हैं। And that was very triggering for a lot of people and very sad but this is what's happening. And now what you see in terms of the Hindutva ideology specifically being inculcated on a national scale in India, that's very concerning, and we've seen the repercussions of that lately this year. But you have to understand, Babar versus मैं आ रहा हूँ एक से आगे, तो मेरी बात की आपने ये बतानी कहानी एक और जगह जाती है, यही वाली बात सिर्फ ये कि जो भी हुआ सो हुआ, सही था या गलत था, whatever. पॉइंट इज व्हाट हैपेंड, इसकी टीवी पे लोग देख रहे हैं कि यार हमारी मस्जिदों के साथ ये किया है, और ये बेहुरमती और बेइज्जती की जा रही है एक मस्जिद की जाके। तो मुख्तलिफ लोग चाय के ढाबे पे बैठ के देख रहे हैं, कोई घर पे बैठ के देख रहा है, कोई मोहल्ले में बैठ के देख रहे हैं। उन्होंने कहा यार ऐसी भी तैसी, हम पूछने आना को जितने भी मंदिर या हिंदू प्रॉपर्टीज दैट एग्जिस्ट इन लाहौर in 1992 there was a huge movement where all of these toliyan got out and they started destroying all of these मंदिर। किसी के ऊपर से जाके वो त्रिशूल उड़ा दिया, किसी पूरे मंदिर को ही ढा दिया, मॉडल टाउन का मंदिर, जैन मंदिर, बांसीधर मंदिर, नारकली, मोती मंदिर, जो अभी आप आगे नहीं देखेंगे क्योंकि डजंट एग्जिस्ट, ये सारे मंदिरों को ढाया गया या उनको तोड़ा गया, और ऊपर जो सोने की चीज़ें लगी गई थी उनको उतार के उनको डिमोलिश किया गया कि हम भी ये बदला लेते हैं। रतनचंद मंदिर was also one of them. One of the mandirs that was destroyed during 1992. This used to be a mandir, again reinforcing the same idea कि किसका इलाका था, अमीरों वाला इलाका। So this is these are जब ये अच्छा क्योंकि ये मंदिर खाली थे पार्टीशन के बाद, पार्टीशन अब मैं टेकिंग 1947, तो लिहाजा इवैक्यूएट ट्रस्ट बोर्ड को गया ये मंदिर, and then there's a lot of people who started living there, so started quartering there, जिनके अपने छोटे घर कमरे वो करके, उनके बच्चे भी उधर बड़े हुए हैं, वो भी उधर ही रहते हैं जाके, अभी भी वो disputed property because no one knows whose property it is, but they still exist. तो अभी हम जा रहे हैं रतनचंद मंदिर के अंदर। ध्यान से जाइएगा, जल्दी जाएंगे ताकि हम छत पे, सीढ़ियाँ तंग है, छत पे हम जमा हो जाते हैं और वहाँ पे ये गुफ्तगू करते हैं कि ये 92 वाली किताबों वाली, ये कौन सी, अच्छा कौन से, और अच्छा लिबर्टी, वो भी आप अंकल ऊपर है, ऊपर और नीचे है डेबिनम और BHS ब्रिटिश होम स्टोर, मार्क्स एंड स्पेंसर, फिर ये बैटिंग के स्टोर, इस तरह के ना हाई स्ट्रीट के मशहूर थे ये स्टोर होते थे। माल मंडी में आपको इंटरनेट की वजह से वो खत्म होना शुरू हो गया। ये जो है ना, ये रोड is the equivalent of that high street of that time. ये मेन रोड जवाल मंडी फूड स्ट्रीट अब हम इसको कहते हैं, लेकिन ये मेन रोड और अंदर फिर सारे घर, so जो हाई स्ट्रीट वाला कॉन्सेप्ट has been brought in into these vicinities that the British were creating। एक और देखिए, ये वाला घर बड़ा इंटरेस्टिंग है, आई डोंट नो द rationale behind it, लेकिन ऊपर आपको एक नजर आ रही होगी चेहरा भी। So again one of those houses, अब यहाँ पे और भी कुछ एलिमेंट थे, बट वो जो चेहरा है ना जाके दैट स्टिल है प्रिजर्व थिंग, कि आपको पता चले कि हाँ बहुत कुछ और, लेकिन अभी जो है ओवर द कोर्स ऑफ द डिके कुछ ही चीज़ें बाकी रहेंगी। आगे जाके लेफ्ट होंगे, अगर ध्यान से वॉक कीजिएगा, एक्चुअल नाम है वो कहाँ से आता है, गवाल मंडी, अंकल बताएं। गवालों की मंडी, तो गवाले क्या होते हैं, दूध वाले। अब आप सोचें कि शहर से हम शहर की तरफ जाएंगे, बट वी जस्ट एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द ओल्ड सिटी, द वॉल्ड सिटी के हम बाहर हैं।
जैसे अभी हो रहा है ना आजकल, आपने अगर देखा हो जौहर टाउन ऑनवर्ड्स जो एक्सपेंशन हो रही है, लेट्स से लेक सिटी, पार्क व्यू सोसाइटी, फिर बहरिया वगैरह। डज एनीवन नो कि ये सोसाइटीज जो बन रही हैं वो किस चीज पे बन रही है? नीचे क्या होता था इससे पहले? नहीं, एक तो वो है ना वो, हाँ नहीं वो वाले, नॉट पार्क व्यू, नॉट दैट पार्क व्यू, नहीं आई एम टॉकिंग उसका तो मिस्टेक हो रहा है। ये वाला जो लेक सिटी है, जो बहरिया, लेक सिटी के सामने कौन सी सोसाइटी है बड़ी सी? हाँ, इस पे जो सारी बेल्ट पे जो रायविंड तक जो बन रही है, वो उसके नीचे क्या होता था? वो किस चीज पे बन रही है? खेत तो थे, लेकिन एक बड़ी स्पेसिफिक वहां पे कुछ चीज थी। उसमें तो डिफेंस बना है। मैंने अपना पूरा बचपन वहाँ पे, पूरा बचपन नहीं लेकिन कुछ बचपन के हिस्से वहाँ पे गुजारे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरी मामी का गांव होता था, इलाका नवाब साहब, और वो उसके इर्द गिर्द पूरा जितना एरिया यूज्ड टू बी आम के बाग। अभी भी जैसे डीएचए मुल्तान जो बन रहा है हैज टेकन ओवर अ लॉट ऑफ आम के बागात, और उसके ऊपर डीएचए फॉर एग्जांपल बन रहा है। नेचुरली सिटी जो होता है जब एक्सपैंड होता है तो पहले कोई और चीज़ होती है, उसके ऊपर जाके नई सोसाइटीज या नए इलाके बनाए जाते हैं। गवाल मंडी यूज्ड टू बी पुराने ज़मानों में एन एरिया जहाँ पे गवाले शहर के रहते हैं, मतलब दूध यहाँ से शहर का सप्लाई होता था। शहर है ये, तो यू कैन इमेजिन कि दिस वाज द इक्विवेलेंट ऑफ आम के बाग जो अब पहले वो होते थे। लेकिन 1930s के आसपास इस वक्त एक बहुत ऐसी बड़ी पॉपुलेशन ऑफ वो लोग हैं जो कि इंडियंस हैं, जो कि बड़े वेस्टर्नाइज हो चुके हैं, बेसिकली हम जैसे लोग, जिन लोगों ने ब्रिटिश स्कूल्स में ज़रा बाबूज बन गए हैं, जो आके पढ़ लिख गए हैं, इंग्लिश बोलना आ गई है। अब उन्होंने सोचा यार ये सारे लोग जो आ रहे हैं, बड़ा एक मुखय्यर तबका है जो अमीर भी हैं, जिनको हम पैसे भी देते हैं, जो हमारे साथ अटैच भी हैं, तो इनके लिए ना कोई इलाका सेट करना चाहिए ताकि ये मिडिल क्लास वाइट कॉलर मोटर बाइक चलाने वाले लोग कहीं ना कहीं जाके इनके घर बन सकें। मोटर बाइक पहले चलाने वाले, लेकिन फिर उससे फिर 1930s में, यानी पार्टीशन से कितना अर्सा पहले, तो 15-20 साल, गवाल मंडी, ये सारे वो इलाके थे जो पहले ओपन होते होंगे, कुछ छोटी मोटी चीजें होती होंगी, लेकिन ये सब कुछ इज द पार्क व्यू इक्विवेलेंट ऑफ द 1930s। इसलिए अब आप जितने भी यहाँ पे घर देखेंगे, इसमें आर्किटेक्चरल डिजाइन, बल्कि तैमूर विल शेड मोर लाइट ऑन इट एज वेल, लेकिन क्योंकि मैं जब लंदन में रहता था तो, और लंदन में पहले रहता था, साउथ केंसिंगटन का इलाका, चेल्सी का इलाका, इस तरह के मुख्तलिफ इलाकों में आपको एक घर का कॉन्सेप्ट होता है टाउन हाउस।